Hello guys. So today we are discussing a problem partition list in the series of linked list interview questions. मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है. सो हमें कुछ एक फंक्शन गिवन होगा जिसके अंदर एक हेड और एक एक्स की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, वो यहाँ पे बोला हुआ है और हमें इस लिस्ट को पार्टीशन करना है. इस तरीके से पार्टीशन करना है ताकि जो भी नोड्स एक्स से छोटे हैं वो पहले आ जाएं और जो भी नोड एक्स से बड़े हैं वो बाद में आ जाए. राइट, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है टू द क्वेश्चन इवन आफ्टर ऑड. राइट, हमने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जिसके अंदर इवन को हमें पहले प्लेस करना है और ऑड्स वैल्यूज को बाद में प्लेस करना है. ठीक है ना, उसी के जैसा बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है. बस क्वेश्चन में इवन ऑड की बदले एक वैल्यू एक्स दे दी है और बोला हुआ है जो भी एलिमेंट एक्स से छोटे हैं वो लेफ्ट में आने चाहिए, जो भी एलिमेंट एक्स से बड़े हैं वो राइट में आने चाहिए, मतलब बाद में आने चाहिए. सो सपोज अगर हमें ये लिस्ट गिवन है एज एन एग्जाम्पल 1, सो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का होना चाहिए. जो भी x की वैल्यू छोटे हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, जो भी 3 से छोटे हैं 1, 2 एंड 2, ये नोड्स पहले आएंगे और जो x से बड़े या x के बराबर हैं वो बाद में आएंगे. राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर जो है उसको प्रिजर्व करना है. मतलब जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर बाद में होना चाहिए. यहाँ पर 2 1 के बाद में था तो यहाँ पर भी 2 1 के बाद में आना चाहिए. 3 4 के बाद था तो 3 4 के बाद ही होना चाहिए. राइट, मतलब शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है और रैंडम ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए. जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में होना चाहिए. ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व करना है. आई होप नाउ क्वेश्चन इज समवट क्लियर. Let us discuss through an example so that it will become more clear and we will think out of an approach how we are going to approach this problem. So क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि लिंक्स किस तरह से शफल हो रहे हैं, किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिस ऑन अ वेबसाइट नेम इज draw.io. राइट, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग इट. और हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अप्रोच अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूँ तो ये है कि हम 4 वेरिएबल्स मेंटेन करके रखने वाले हैं. एज यू कैन सी हियर, लेफ्ट टेल, लेफ्ट हेड, राइट टेल, राइट हेड. आई विल एडिट इट. दिस इज राइट हेड एंड राइट टेल. सो हम करने क्या वाले हैं, हम जो गिवन लिस्ट है उसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं 2 लिस्ट में. एक लिस्ट होगी जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि x से छोटे हैं और दूसरी लिस्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि x या x से बड़े हैं, गिवन वैल्यू x जो है. ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई नई नोड क्रिएट नहीं करेंगे, कोई नोड के वैल्यू को, डेटा को चेंज नहीं करेंगे. राइट, हम सिर्फ लिंक्स को रीशफल करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास 2 लिस्ट बन जाए फ्रॉम द गिवन लिस्ट, जिसके अंदर जो भी वैल्यूज x से छोटी हैं वो लेफ्ट लिस्ट में मैं इसको स्टोर करूंगा और जो भी वैल्यूज x से बड़ी हैं उसको मैं दूसरी लिस्ट, उसको मैं राइट लिस्ट बोल रहा हूँ, उसमें स्टोर करूंगा. एट द एंड ऑफ ऑपरेशन जब ये दोनों लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी मैं इन दोनों को ज्वाइन करा दूंगा, आपस में लिंक करा दूंगा और मेरी फाइनल लिस्ट बन जाएगी जो कि मेरे को आउटपुट देनी है. राइट, उसके फंक्शन के अंदर हमें बोला है कि हम उसका हेड रिटर्न करना है तो उसका हेड हम रिटर्न कर देंगे. अब देखते हैं अप्रोच किस तरीके से करने वाले. यहाँ पे 4 वेरिएबल तो आप देख रहे हो, लेफ्ट टेल, लेफ्ट हेड जो कि लेफ्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली राइट लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट टेल और राइट हेड हमारे पास है. इसके अलावा हम एक और पॉइंटर लेंगे विच इज करंट, ताकि हम उसके थ्रू नोड्स पे आइटरेट कर सकें. राइट, तो हम सबसे पहले करंट हमारा 1 पर है तो इसको मैंने कलर किया हुआ है ऑरेंज कलर से. तो यहाँ पर हमारा करंट है. अब इसको डेटा को हम चेक करेंगे. इसका डेटा हमारे गिवन x जो कि 3 है उससे छोटा है, दैट मीन्स ये लेफ्ट पार्ट में जाना चाहिए. लेफ्ट लिस्ट अभी बिल्कुल खाली है तो सबसे पहले जब लिस्ट खाली होगी तो हम क्या करेंगे, हेड को भी और उसके टेल को भी दोनों ही हमारे इसी नोड को पॉइंट करेंगे. लेफ्ट टेल भी लेफ्ट हेड भी दोनों इसी नोड को पॉइंट करेंगे. अब हमारा जो है वो आगे मूव करेगा करंट, तो हमारा 4 पे करंट आ गया. 4 की वैल्यू जो है वो गिवन नोड x इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है. तो जो x इज इक्वल टू 3 है गिवन डेटा इससे बड़ी है, दैट मीन्स ये राइट लिस्ट में होना चाहिए. तो इसको हम क्या करेंगे, अभी राइट लिस्ट एम्प्टी है तो राइट के हेड और राइट के टेल दोनों को हम इस नोड से पॉइंट करा देंगे. गॉट इट. अब हम आगे बढ़ेंगे. सो हम अब यहाँ पर पहुँच गए हमारा करंट 3 पे. इसकी जो वैल्यू है वो हमारे गिवन वैल्यू के बराबर है, दैट मीन्स ये राइट साइड में होना चाहिए, राइट वाली लिस्ट में आना चाहिए. अब राइट वाली लिस्ट में ऐड कैसे करेंगे, राइट के टेल के नेक्स्ट में इसको डाल देंगे. तो राइट के टेल ये था हमारा 4, उसके नेक्स्ट में 3 को डाल दिया, पहले से डाला हुआ है, और राइट टेल को आगे बढ़ा दिया. तो राइट लिस्ट कहाँ से कहाँ तक होगी, राइट हेड से राइट टेल तक. लेफ्ट लिस्ट कहाँ से कहाँ तक होगी, लेफ्ट हेड से लेफ्ट टेल तक. गॉट इट. देन हम आगे बढ़ेंगे. सो हम 2 पे आ गए और करंट हमारा यहाँ पे आ गया.
तो अभी इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये छोटी है, मीन्स लेफ्ट पार्ट में होनी चाहिए। तो लेफ्ट पार्ट में कैसे ऐड करेंगे इसको, लेफ्ट टेल का जो नेक्स्ट है ये है नेक्स्ट, इसको कहाँ पॉइंट कराना है, 2 को। सो ये जो है अब ये पॉइंट करेगा हमारे 2 को, इस तरीके से कुछ, ये इस तरीके से ये अब 2 को पॉइंट करेगा और लेफ्ट का जो टेल है वो अब 2 पे चला जाएगा, राइट। इसको यहाँ ले, तो इस तरीके से हमारी ये लेफ्ट टेल लेफ्ट लिस्ट बन रही है और ये राइट लिस्ट बन रही है। देन हम आगे मूव करेंगे, हम पहुंच जाएंगे 5th पे, हमारा करंट 5th पे पहुंचा। अब 5th जो है वो बड़ा है, मीन्स राइट वाले लिस्ट में आना चाहिए। तो राइट वाले लिस्ट में आने के लिए करेंगे राइट के टेल के नेक्स्ट में 5 को डालेंगे। सो ये जो है अब किसको पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। और हमारा जो राइट का टेल हो जाएगा वो 5 पे आ जाएगा। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड किस तरीके से राइट लिस्ट और लेफ्ट लिस्ट दो टाइप की लिस्ट बन रही है। लेफ्ट वाली लिस्ट के अंदर नोड्स लेस देन एक्स हैं और राइट वाली लिस्ट में बाकी सारे नोड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हैं। देन हम आगे मूव करेंगे, हमारा करंट जो है वो आगे मूव करेगा और वी आर नाउ एट लास्ट नोड विच इज 2। तो ये लेफ्ट पार्ट का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू कम है हमारे गिवन वैल्यू से। तो लेफ्ट टेल के जो नेक्स्ट है वो अब हमारा पॉइंट करेगा किसको, 2 को, कुछ इस तरीके से। और हमारा जो लेफ्ट टेल है वो आगे मूव कर जाएगा। अब हमारा करंट नल हो गया है, अब हमारा करंट आगे बढ़ के नल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो काम था वो हो चुका है, एक लेफ्ट लिस्ट बन चुकी है, एक राइट लिस्ट बन चुकी है। यू कैन सी 1 के नेक्स्ट में 2 और 2 के नेक्स्ट में 2, तो ये बन गई लेफ्ट लिस्ट। राइट लिस्ट कौन सी होगी, 4 के नेक्स्ट में 3 और 3 के नेक्स्ट में 5, ठीक है, क्योंकि राइट टेल यहीं तक है तो इसके आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये हमारी राइट टेल हो गई। अब हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं ताकि इन दोनों लिस्ट को कंबाइन कर सकें और एक फाइनल हम लिस्ट अपनी बना सकें जिसके अंदर छोटे नोड्स लेफ्ट में, बड़े नोड राइट में। अब क्या क्या ऑपरेशन करने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिंक्स को हमें अब ज्वाइन करना है। सो उसको देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले राइट के टेल के नेक्स्ट में तो नल डालेंगे। राइट के जो टेल है, राइट का टेल जो है, ये जो पॉइंटर है, इसके नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू पुट नल, क्योंकि हो सकता है किसी नोड को पॉइंट करके यहाँ पे कर रहा है तो इसके नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे ताकि ये लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये हमने इसका काम कर दिया। इसी तरीके से लेफ्ट के टेल के नेक्स्ट में नल नहीं डालेंगे, लेफ्ट के टेल के नेक्स्ट में क्या डालना है हमको, सोचो जरा, लेफ्ट के टेल के नेक्स्ट में हमें डालना है राइट का हेड। ऐसा क्यों, ताकि ये जो 2 है वो अब किसको पॉइंट करे, 4 को। फिर नोड क्या बन जाएगी इसके बाद, 1 पॉइंट कर रहा है 2 को और 2 पॉइंट कर रहा है अगेन 2 को। उसके बाद 2 किसको पॉइंट करना चाहिए, राइट के हेड को, 4 को, तभी तो लिस्ट ज्वाइन होंगी। और फिर 4 का नेक्स्ट 3 को कर रहा है और 3 का नेक्स्ट 5 को और 5 के नेक्स्ट को नल हमने करा दिया। तो इस तरीके से हमारी फाइनल लिस्ट बन चुकी है जो आउटपुट है। और इस केस में हेड क्या है हमारा, हेड है हमारा लेफ्ट का हेड, जो लेफ्ट का हेड है वही ओरिजिनल हेड है, तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। कुछ कॉर्नर केसेस भी होंगे बट ऑब्वियस है, उसको भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो आई होप नाउ क्वेश्चन इज क्लियर, अप्रोच इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे मूव करेंगे। सबसे पहले 4 पॉइंटर्स बनाते हैं और उनको इनिशियलाइज करते हैं नल से। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंटर्स बनाए, लेफ्ट हेड, लेफ्ट टेल, राइट टेल, इन चारों को नल से पॉइंट करा है। और एक वैल्यू करंट भी बनाया है जिसको हमने हेड में करा है। करंट क्या काम करेगा, आइट्रेट करने के यूज होगा ऑन द लिस्ट। तो आइट्रेट करते हैं, आइट्रेट करना बहुत सिंपल है, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल लिखो या सिर्फ वाइल करंट लिख लो, जब तक नल नहीं हो जब तक ही अंदर जाएंगे और हर बार हमें आगे मूव करना है। सो करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे लिस्ट में। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 हमें चेक्स लगाने। अगर जो करंट नोड है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन एक्स है, जो गिवन नोड है, अगर उससे छोटी है तो दैट मीन्स इट शुड बी द पार्ट ऑफ लेफ्ट लिस्ट, इट शुड बी द पार्ट ऑफ लेफ्ट लिस्ट। लेफ्ट लिस्ट में हमको इसको इंसर्ट करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं, नहीं तो एज इसको हम राइट लिस्ट में इंसर्ट करने वाले हैं। सो इंसर्ट द राइट लिस्ट, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। तो देखो, अब लेफ्ट लिस्ट में हमें इंसर्ट करना है तो एक कंडीशन तो ये है कि इनिशियली जो लिस्ट्स हैं वो एम्प्टी हैं। तो अगर पहली नोड आएगी तो किस तरीके से इंसर्ट करना है, और बाकी नोड आएंगी तो किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो अगर पहली नोड आएगी तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, इफ लेफ्ट हेड इज इक्वल टू नल। अगर लेफ्ट हेड नल है दैट मीन्स लिस्ट एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हेड है या फिर जो लेफ्ट टेल है, दोनों ही किसको पॉइंट करेंगे, करंट नोड को, क्योंकि ये पहली नोड है। और अगर ये पहली नोड नहीं है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट का जो टेल है
जो कि लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट करना है, उसके नेक्स्ट में हम करंट को डालेंगे जैसा हमने डिस्कस किया था, और लेफ्ट टेल को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब करंट पे पहुंचा देंगे उसको। गॉट इट? तो ये था हमारा लेफ्ट। सेम बिल्कुल राइट होगा, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसी तरीके से राइट लिस्ट में भी हमें ऐड करनी है नोट्स को। तो यहाँ पे जहाँ पे भी लेफ्ट है वहाँ पे मैं राइट हेड लिख दूंगा, और जहाँ पर लेफ्ट टेल है वहाँ पर आ जाएगा राइट टेल। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार आप रिवाइंड करके वो अप्रोच देख लो जहाँ हमने डिस्कस किया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हमने लिस्ट को, दोनों लिस्ट को बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें राइट लिस्ट के जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट को नल करना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी को पॉइंट कर रहा हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो राइट का जो टेल है उसके नेक्स्ट के अंदर हमें नल डालना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद क्या करना है, हमें जो लेफ्ट का टेल था उसके नेक्स्ट के अंदर राइट के हेड को डालना है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया दोनों पॉइंट। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है लेफ्ट का हेड। ठीक है, अब कुछ कॉर्नर केस डिस्कस करते हैं। तो जर्नल केस था, हमने यहाँ पे ये बोला कुछ इस तरीके का केस है कि हमारी लेफ्ट लिस्ट ये बन गई, और सपोज एक्स की वैल्यू 4 थी, 4 से छोटे नोट्स लेफ्ट लिस्ट में आके, और 4 से जो भी बड़े नोट्स हैं लाइक 6, 7 एंड 8 ये हमारे राइट लिस्ट में आ गए। तो हमने राइट के टेल को नेक्स्ट कर दिया, तो इसके नेक्स्ट में डाल दिया, और 3 के नेक्स्ट में हमने 5 डाल ताकि ये लिस्ट बन जाए, और रिटर्न कर दिया लेफ्ट का हेड, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल हेड है। अब सपोज करो कि लिस्ट कुछ इस तरीके से, या एक्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती तो सारी ही नोड एक्स से बड़ी है, दैट मीन्स सारी नोड कहाँ आएंगी, राइट साइड में। लेफ्ट लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी। तो आप लेफ्ट का टेल भी नल होगा, तो लेफ्ट के टेल के नेक्स्ट को तो लिख ही नहीं सकते, एरर आ जाएगी। तो उस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करनी है 2 कंडीशंस, कि ऐसा भी हो सकता है ना कि लेफ्ट टेल हमारी हुई ना, एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो वहाँ हम चेक कर लेंगे इफ लेफ्ट हेड इज इक्वल टू नल। अगर लेफ्ट हेड नल है दैट मीन्स लेफ्ट हाफ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिंपली आप रिटर्न कर दो राइट का हेड। वही हमारी राइट ही एक लिस्ट है, उसी का हेड हम रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर है। सिमिलरली एक केस ये भी बनता है कि अगर सब कुछ लेफ्ट पार्ट में है और राइट पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स राइट हेड जो है वो नल है, इज इक्वल टू नल, तो उस केस में हम लेफ्ट के हेड को रिटर्न कर देंगे सिंपली। लेफ्ट के हेड को, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं, ज्वाइन वाइन कुछ करना ही नहीं होगी, दूसरी लिस्ट तो है ही नहीं। सपोज इसी केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 8 होती तो ये सारा पार्ट कहाँ आता, लेफ्ट में आ जाता, क्योंकि सारे नोड जो हैं वो x से छोटे हैं। तो यहाँ पर हमें इस 2 की मदद से हमें इसको हैंडल करना होता। और बाकी अगर जर्नल केस है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसको करेंगे। राइट, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने इसे अप्रोच करा। हमने इसका कोडिंग पार्ट कंप्लीट करा, कॉर्नर केसेस भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे। सो अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं ऑन लीड कोड। सो कॉपिंग द कोड और पेस्ट करते हैं लीड कोड। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। राइट, इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक एरर आ गई है, ये मिस टाइप हो गया। सो ये अपने केस पे तो पास हो गया, हम कुछ केस हम भी चेक कर लेते हैं। राइट, एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो सारे ही एलिमेंट किस में आएंगे, राइट हाफ में, तो उसमें भी इसने सही आंसर देना चाहिए। ओके, और अगर सारे एलिमेंट लेफ्ट हाफ में आ जाए, मीन्स एक्स की वैल्यू 6 हो, तो उस केस में भी आंसर सही आना चाहिए। सही आ रहा है। अब इसको एक बार हम सबमिट करके देखें। सो इट गॉट एक्सेप्टेड विद faster than 91.26%, quite impressive. Memory usage is also less. So that's all for this video, guys. I hope you understand how to approach this kind of problems in which we have to separate the list. This approach can also be used in the odd after even or even after odd problem, in which even nodes should become first and odd nodes should come after that. So that's all for this video, guys. Thanks for watching.